साथियों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? देखिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मरुस्थल को। देखिए मरुस्थल या रेगिस्तान ये एक ही बात है। तो हम लोग समझेंगे कि जो विश्व में रेगिस्तान है या मरुस्थल हैं, वह किन-किन देशों में या किन-किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ठीक है? देखिए ये जो क्वेश्चन है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये कई बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो हम इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं, सब कुछ नहीं क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सिर्फ़ हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट को पढ़ेंगे। देखिए विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, ठीक है? विश्व में कितने प्रमुख रेगिस्तान हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने कुछ कुछ ही है जो मैंने उनको सॉर्ट आउट कर लिया कि ये महत्वपूर्ण है, उनको आपको पढ़ाएँ, सब कुछ नहीं। ठीक है? तो देखिए सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। देखिए जो सहारा मरुस्थल है साथियों और जो कालाहारी मरुस्थल है, आप लोग जानते हैं कि यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है? और अफ्रीका महाद्वीप की बातें करें तो अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरे नंबर पर महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा है। ठीक है? तो देखिए सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है? और इनकी कुछ विशेषताएँ बात कर लें कि सहारा मरुस्थल, देखिए सहारा मरुस्थल ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है? नंबर 1 ये बात। और नंबर 2 की बात करें तो यह दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉट यानी कि गर्म मरुस्थल है, जो कि मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल कौन-सा है या सबसे ठंडा मरुस्थल कौन-सा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सबसे बड़ा मरुस्थल कौन-सा है। तो देखिए सहारा मरुस्थल जो है साथियों यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल एवं गर्म मरुस्थल है। ठीक है? और कालाहारी यह भी साउथ अफ्रीका का ही रेगिस्तान है। तो यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, समझ गए इसको लोग। सहारा मरुस्थल एवं कालाहारी मरुस्थल। ठीक है? देखिए कालाहारी मरुस्थल बहुत ही छोटा-सा है, मगर इसको भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है? और देखिए अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आटाकामा। ठीक है? आटाकामा मरुस्थल। साथियों ये जो आटाकामा मरुस्थल है, आप लोग जानते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है? तो यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कौन-सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल। लेकिन नाम इसका कितना अजीब है। देखिए और यदि वह किस देश में पाया जाता है, क्योंकि साउथ अमेरिका में काफ़ी देश हैं, तो यह चिली एक देश है, वहाँ पर ये पाया जाता है, वहाँ पर ये स्थित है। तो कहाँ पर साथियों? चिली। चिली में। ठीक है? और हम लोग महाद्वीप के बारे में बात करें तो साउथ महाद्वीप। ठीक है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है? ये हो गया आटाकामा मरुस्थल। अब हम लोग देख लेते हैं तकला-माकन मरुस्थल। देखिए तकला-माकन या गोबी मरुस्थल यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि यह दुनिया का सबसे ठंडी मरुस्थल है। देखिए एग्ज़ामों में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ठंडे मरुस्थल कौन-सा, गर्म मरुस्थल कौन-सा है? उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे तो आपको एक टिक करना रहता है। ठीक है? तो देखिए ये जो तकला-माकन का मरुस्थल है यह चीन में पाया जाता है और शीतोष्ण ज़ोन में यह है, इसीलिए यह बहुत ही ठंडा है। ठीक है? तो तकला-माकन मरुस्थल कहाँ पर है साथियों? यह चीन में है। और गोबी का मरुस्थल, देखिए गोबी का मरुस्थल भी चीन में ही, चीन और चीन, मंगोलिया और रूस के बॉर्डर पर यह पड़ता है। कौन-सा? गोबी का मरुस्थल। ये भी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा मरुस्थल, क्यों? क्योंकि यह भी शीतोष्ण ज़ोन में पाया जाता है। ठीक है? तो ये दोनों कहाँ पे हो गए? तो ये दोनों को हम लोग चाइना लिख सकते हैं। चाइना यह दुनिया के सबसे ठंडे मरुस्थल हैं। ठीक है? यह हो गया सबसे गर्म और यह हो गया सबसे ठंडा मरुस्थल। ठीक है? ठंडा मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल की यदि यदि एक और ख़ासियत बताएँ, एक और इसके बारे में बताएँ तो इसमें गोल्ड के माइन पाए जाते हैं, यानी कि सोने के जो खदान हैं इसमें पाए जाते हैं। किसमें? गोबी मरुस्थल में। और यह कहाँ-कहाँ फैला हुआ है? यह चाइना, मंगोलिया एवं रूस के बॉर्डर पर यह स्थित है। समझ गए आप लोग? ठीक है। देखिए इसके बाद में थार का मरुस्थल भला भाई कौन नहीं जानता है? थार का मरुस्थल आप नहीं जानते हैं? देखिए जो थार का मरुस्थल है वह अपने देश में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो आप लोग राजस्थान तो गए ही होंगे, नहीं गए हैं तो नाम तो सुना ही होगा। तो वहाँ पर जो मरुस्थल है उसे थार का मरुस्थल कहते हैं।
ठीक है, तो यह हो गया थार का मरुस्थल। कहाँ पर है? इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में है। और इंडिया में कहाँ? राजस्थान में है। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब देखिए ग्रेट विक्टोरिया, यह भी कई मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है या किस देश में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट विक्टोरिया सॉरी कौन सा है यार, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जी मैं भूल गया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह स्थित है। देखिए किस में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में स्थित है। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, या हम लोग इसे रेगिस्तान दो नामों से जानते हैं। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। और यदि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हम लोग बातें करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही देश स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, जानते हैं कि आप लोग कितने महाद्वीप हैं? 8 महाद्वीप हैं दुनिया में। ठीक है, और यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है साथियों, यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और इसमें सिर्फ दो ही देश स्थित हैं। एक है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, खुद ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। जो और कॉन्टिनेंट रह गए जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप रह गए ना, तो इसमें हम लोग समझेंगे। देखिए ये वाले जो हो गए या एशिया कॉन्टिनेंट में हो जाते हैं। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में हो गए। देखिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट बचे हुए हैं। तो इनकी यदि हम लोग बातें करें, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट, तो इनकी यदि बात करें तो इनमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इन दोनों महाद्वीपों में एक भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं पाए जाते हैं। समझ गए? इनमें क्या पाए जाते हैं? यूरोप में देखिए मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैदानी क्षेत्र इसमें हैं। और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इसमें एक भी नहीं है। और इसमें भी नॉर्थ अमेरिका को भी अलग से इसको एक पहचान मिली हुई है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में और यदि हम आपको एक और बात बता दें कि चलिए हम आपको जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, यदि उनको आपको याद करना हो तो मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सा ट्रिक है जिसकी जरिए से आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, बस आप लोग सिर्फ हमें 2 मिनट का समय दीजिए बस। इसके बाद में आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कॉन्टिनेंटों को। और यदि बात की जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक और खासियत है, जो कि इसमें से जो कर्क रेखाएं हैं साथियों, यह तीनों कर्क रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, देखिए हम लोग समझेंगे जो महाद्वीप है उनको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। एक एकदम आसान ट्रिक, देखिए ये ट्रिक है, चल भाई ट्रिक, ठीक है, आसान ट्रिक कौन सा है? देखिए, एक और नंबर से आज ईमेल आया। ठीक है, ये देखिए क्या है, यह एक ट्रिक है महाद्वीपों को याद करने की। और यह कैसा है? यह सीरियल वाइज है, जो सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, तो आप झट से ये वाले ट्रिक को आप मन में सोचिए और तुरंत आंसर निकल आएगा। और उससे छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप इस ट्रिक को याद रखिए, आपके सारे सवालों के आंसर इसी में छुपे हुए हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एक से क्या हो जाएगा साथियों? एक से हो जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट, ये हो गया एशिया कॉन्टिनेंट। और से क्या हो जाएगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, सॉरी,
अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब देखिए नंबर से क्या होता है, एन आ रहा है ना, तो एन से मतलब नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखिए से आ रहा है, मैंने कि सा आ रहा, तो सा से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, अब आ जा रहा है मतलब आ रहा है मतलब ए आ रहा है, तो ए से क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यह 1 2 3 4 5 या पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये हो जाएगा साथियों अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखिए ईमेल, ई से यानी कि यूरोप महाद्वीप, ई से क्या हो जाएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट, तो यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। तो ई से क्या हो गया, यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखिए आया, आया से यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यह सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जिसे कहेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया सॉरी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो देखिए इस तरह से आप इसको जीवन भर याद रख सकते हैं, और याद ही नहीं बल्कि सीरियल वाइज आप इसको याद याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, इस ट्रिक को आप कभी मत भूलिए, इसको आप अपने आप ही, कोई भी आपसे पूछे, कोई भी एग्जाम में आप बैठें, कंपटीशन में बैठें, तो आप सिर्फ इसको याद रखें, सीरियल वाइज आप कॉन्टिनेंटों को निकाल सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो देखिए कितना यूजफुल है ये। देखिए अब एक बार आपको फिर से बता दें, एक और नंबर से आज ईमेल आया, बस इतना सिर्फ याद रखना, और इसमें कुछ नहीं है। एक से एशिया कॉन्टिनेंट, अब और से अफ्रीका, ठीक है, नंबर से नॉर्थ अमेरिका, से यानी कि साउथ अमेरिका, फिर आज से अंटार्कटिका, ईमेल से यूरोप, आया से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो ये थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, या हमारे 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब आठवें की बात करें तो आठवां जीलैंडिया है, और इसको मतलब आप ऐसे ही याद रखिए, कहीं पूछा उछा नहीं जाता है। तो आठवें की हम लोग बात करें तो यह है जीलैंडिया, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, जीलैंडिया महाद्वीप। ठीक है, आठवां। तो इस तरह से आप कॉन्टिनेंटों को याद रख सकते हैं, सहारा मरुस्थल और जितने भी मरुस्थल है इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।